बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूँगी नहायत ही शानदार और बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैं नए तरीके के कबाब बनाने का रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। ना ही इसमें दाल डालने की ज़रूरत है और ना ही इसको कूटने की ज़रूरत है। फटाफट से ये कबाब हमारे रेडी हो जाते हैं और ये बर्गर तो बहुत ही मज़े के और जूसी बनकर ये तैयार होते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब चिकन ले लिया है, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है या चॉपर में डालकर इसको चॉप कर लें। यहाँ पर मैं एक बाउल में इसको शामिल करने लगी हूँ। यहाँ हरा धनिया है मेरे पास आधा कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 2 से 3, जिसे मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दें। नमक है आधा चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। और आधा ही चम्मच यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तमाम स्पाइसेस चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडे ले लिए हैं, 4 अंडे हैं ये मेरे पास, ये भी इनको शामिल कर दें यहाँ पर और अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें। चटपटी और मज़ेदार सी बर्गर में टिक्की डालने का बैटर हमारा यहाँ पर रेडी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि अंडे और ये जो चिकन है हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आपको बैटर यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें 1 से 2 चम्मच आप दूध के भी शामिल कर सकती हैं। तमाम बैटर को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड पर रख देंगे। अब बर्गर में डालने के लिए हम कुछ सैलेड तैयार कर लेंगे। सैलेड भी हमारा आज बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। यहाँ पर मेरे प्याज हैं जिनको मैंने लच्छे के सूरत में काट लिया है लंबा लंबा सा। बंद गोभी को भी लंबा सा काट लें और टमाटर को भी ऐसे ही लंबाई के रुख काट लें। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो इसको एक बाउल में हम शामिल कर लेंगे, प्याज़ों को, बंद गोभी को और टमाटर को। अगर आप चाहें तो और सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को एक बाउल में शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ मिसाले यहाँ पर ऐड करूँगी। नमक है मेरे पास आधा चम्मच के करीब या 2 चुटकी के करीब, और काली मिर्च भी 2 चुटकी के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए मैं यहाँ पर लीमू के रस का शामिल करने लगी हूँ। 2 लीमू है मेरे पास जिनका रस निचोड़ कर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा हमारा सलाद यहाँ पर रेडी है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि तमाम मिसाला, नमक और काली मिर्च तमाम सब्जियों में अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए। तमाम सब्जियों को मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए साइड पर रख देना है ताकि जो नमक हमने इसमें डाला है इससे अच्छे तरीके से हमारी सब्जियां जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारी चटपटा सा सलाद और चटपटी सी हमारी ये टिक्कियाँ जो हैं बर्गर की, वो यहाँ पर रेडी हैं। अब यहाँ पर मैंने डबल रोटी के बंद ले लिए हैं, ये लंबाई के रुख के हैं, आप गोल भी यूज़ कर सकती हैं। तेज़ छुरी की मदद से तमाम डबल रोटी के बंद को हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। तमाम डबल रोटियों को हमने ऐसे ही कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है, आपके पास अगर बड़ा फ्राई पैन हो तो उसमें आप भी बना सकती हैं। मेरे पास बड़ा पैन नहीं है तो मैंने तवा इस्तेमाल किया है। 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो ये बंद जो हमने कट करके रखे थे इनको हम यहाँ पर सेक लेंगे अच्छे तरीके से ताकि इनका बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाए और ये अच्छे तरीके से गर्म से भी हो जाएं। तमाम हम डबल रोटी के पीसों को ऐसे ही कर लेंगे तो माशाल्लाह से ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। अगर फ्लेम हमने लो ही रखनी है, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा हमारा इन पर कलर आया है। अब 2 से 3 चम्मच मज़ीद इसके मैंने तवे पर ऑयल डाला है और जो मिक्सचर हमने अंडे और चिकन वाला बनाया था उसके 2 चम्मच भर कर हम इसको जैसे बर्गर की शेप है वैसे ही ऐसे टिक्की बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार सी ये हमारी टिक्की रेडी हो जाएगी। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे तो इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बन के ये रेडी होगी इंशाल्लाह। तमाम टिक्कियाँ हम ऐसे ही बना लेंगे। अगर आप गोल बना रही हैं तो आप इसकी गोल शेप बना लें।
अब यहाँ पर तमाम टिक्कियाँ मैंने यहाँ पर रेडी भी कर ली हैं और हमारे बंद भी अच्छे तरीके से सेक चुके हैं। अब यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैं केचप के शामिल करूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी डबल रोटी के ऊपर। अगर आप चाहें तो केचप यूज़ कर सकती हैं, मायोनीज़ भी यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स करके वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे आपका दिल करे वैसे ही बना लें, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। अब एक टिक्की को उठाएंगे और एक साइड पर इसके रख देंगे। अब हमने जो चटपटा सा सलाद बनाया था वो भी इस पर हम रख देंगे बहुत सारा। मेरे बच्चों को सलाद बहुत ही पसंद है, तो वो मुझे कहते हैं कि सलाद हमारे बर्गर में ज़्यादा डाला करें। तो यहाँ पर मैं सलाद ज़्यादा ही डाल रही हूँ। आप अगर कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच या 2 चम्मच भरकर हम यहाँ पर मज़ीद केचप की डालेंगे, मायोनीज़ लगाएंगे और फटाफट से हमारा ये माशाल्लाह से मज़ेदार सा बर्गर यहाँ पर रेडी है, बेहतरीन और मज़ेदार। अब इसको मज़ीद कलर देने के लिए हम 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको तवे पर सेक लेंगे। तो जनाब हमारे मज़ेदार से बर्गर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। फटाफट से बनाएं और फटाफट से अपने घर वालों को खिलाएं और दाद वसूल करें। मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार बनते हैं और बहुत ही जूसी और मज़ेदार से बनते हैं और देखने में भी ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको बर्गर काट कर दिखा रही हूँ। अंदर से बहुत ही मज़ेदार से और जूसी से ये बनकर रेडी हुए हैं और जो हमने यहाँ पर सलाद बनाया था वो भी बहुत ही शानदार लग रहा है। कलरफुल, मज़ेदार और चटपटे से जूसी हमारे बर्गर यहाँ पर बनकर रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।